आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के एक निजी स्कूल ने छात्राओं से पढ़वाई नमाज, हिंदू संगठन हुए हमलावर तो मांगी माफी। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा व्हेल जैसा विशाल विमान, देखते ही हैरान रह गए लोग। महाराष्ट्र में एक शख्स ने शमशान में दी बर्थडे पार्टी, 100 से ज्यादा गेस्ट हुए शामिल, खाया केक और बिरयानी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी को मिला बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में रोजगार मेले को किया संबोधित, कहा 2047 तक देश और गोवा का विकास युवाओं के हाथ। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण के आइडियल ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से चलाए जाने वाले आइडियल ग्लोबल स्कूल में 67वां राज्योत्सव और कन्नड़ साहित्य परिषद के संस्थापक दीवान सर मोहम्मद इस्माइल का जन्म दिवस मनाया गया और इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भालकी हिरेमठ के श्री बसवा पट्टादेवरू और बीदर जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शेट्टी मुख्य अतिथि थे। आइडियल ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष मुजाहिद पाशा कुरैशी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। बीदर जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शेट्टी ने पौधे को पानी देकर इस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बसवा कल्याण के विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाले 40 लोगों, एडवोकेट्स, टीचर्स, स्पोर्ट्समैन, शायरों, कवियों और विभिन्न कलाओं को प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के अलावा छोटे कारोबार से जुड़े हुए लोगों जैसे बुनकर, टेलर और दूसरों को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया और प्रमाण पत्र दिए गए और उनके कार्य की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर बसवा कल्याण के प्रसिद्ध व्यक्ति, उर्दू के शायर व बज़्म गुलशन उर्दू अदब बसवा कल्याण के अध्यक्ष अलहाज मोहम्मद मुखीमुद्दीन बाग को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया और प्रमाण पत्र दिया गया और साथ ही उनकी प्रशंसा की गई। इसके साथ ही उर्दू शायर व शिक्षक मसरूर निज़ामी को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर भालकी हिरेमठ के श्री बसवा पट्टादेवरू और बीदर जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शेट्टी, तालुका कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष शांतलिंग मठपति और मुजाहिद पाशा कुरैशी ने संबोधित किया। इस अवसर पर तालुका पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किरण पाटिल, नगर सभा कमिश्नर शिव कुमार, रिटायर्ड प्रिंसिपल निजामुद्दीन सबा, आइडियल ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल जिजेश जोसेफ, आइडियल कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र कुमार, तहसीन अली जमादार, विजय कुमार गौरी, सीआरसी गिरधर और दूसरे उपस्थित थे। अलहाज मोहम्मद मुखीमुद्दीन बाग ने केपी न्यूज़ के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। कर्नाटक के एक निजी स्कूल ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में रिकॉर्डेड अजान को कथित तौर पर बजवाने और विद्यार्थियों को नमाज पढ़वाने के मामले में माफी मांगी है। उडुपी जिले के कुंडापुर तालुके के शंकर नारायण शहर में स्थित मदर टेरेसा मेमोरियल स्कूल ने एक खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिससे पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पिछले हफ्ते सोमवार को हुए इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से कथित तौर पर नमाज अदा करने को कहा गया और लाउडस्पीकर पर अजान बजाई गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों ने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। एक अन्य कथित वीडियो में स्कूल के एक शिक्षक को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रार्थना का आयोजन समाज में सद्भाव और समानता दिखाने के लिए किया गया था, लेकिन अजान बजाना एक गलती थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बुधवार को अपनी तुलना तमिल और तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता क्रमशः एमजीआर और एनटीआर से करते हुए अपने प्रतिद्वंदी और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को पीठ में छुरा घोंपने वाला करार दिया है। उन्होंने 3 तेलुगु मीडिया संस्थानों के प्रमुखों और जनसेना सुप्रीमो के पवन कल्याण के संबंध में कहा, ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने वालों को आप क्या कहते हैं? क्या हमें उन्हें दुष्ट चौकड़ी या राक्षसी गिरोह नहीं कहना चाहिए? चंद्रबाबू का जिक्र करते हुए जगन ने कहा, असली लोकतंत्र वही है जहां नेता लोगों से किए अपने वादों पर खरा उतरता है। सोचिए, क्या रावण, दुर्योधन और पीठ में छुरा घोंपने वाले किसी को दूसरा मौका देना चाहिए? सुपर ट्रांसपोर्टर एयरबस बेलुगा मंगलवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे CSMIA पर उतरा और अपने विशाल आकार के कारण तुरंत हवाई अड्डे के कर्मचारियों और यात्रियों का ध्यान खींचा।
A300-600 ST सुपर ट्रांसपोर्टर के रूप में भी जाना जाता है। एयरबस बेलुगा बड़े आकार के एयर कार्गो को परिवहन करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करता है। एयरबस वेबसाइट के अनुसार ये परिवहन विमान 1990 के दशक मध्य से कंपनी की अपनी औद्योगिक एयरलिफ्ट जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं। एयरबस बेलुगा सुपर ट्रांसपोर्टर ने अपनी पहली उपस्थिति #मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई और हम सभी को अचंभित कर दिया। ये दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक है जिसकी नाक का आकार बेलुगा व्हेल जैसा है। ये अंतरिक्ष ऊर्जा, सैन्य, वैमानिकी, समुद्री और मानवीय क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए ग्राहकों को बड़े कार्गो परिवहन समाधान प्रदान करता है। एयरबस वेबसाइट के अनुसार विमान 56 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण कस्बे के एक निवासी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास के खिलाफ संदेश देने के लिए शमशान घाट में अपना जन्मदिन मनाया। गौतम रत्न मोरे 19 नवंबर को 54 साल के हुए और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए शनिवार रात को महाणे शमशान घाट में एक जश्न का आयोजन किया जिसमें मेहमानों को बिरयानी और केक परोसा गया। सोशल मीडिया पर इस पार्टी का एक वीडियो बुधवार को सामने आया जिसमें लोग जन्मदिन का जश्न मनाते दिख रहे हैं। मोरे ने इस मौके पर मीडिया कर्मियों से कहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत सिंधुताई सपकाल और दिवंगत नरेंद्र दोभोलकर से प्रेरणा मिली, जिन्होंने काले जादू और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि वो लोगों को ये संदेश भी देना चाहते थे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मोरे ने बताया कि उनके जन्मदिन समारोह में 40 महिलाओं और बच्चों सहित 100 से अधिक मेहमान शामिल हुए। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334।
बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। इस यात्रा की अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। उनके साथ इस यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। ये यात्रा महाराष्ट्र से निकलकर इस वक्त मध्य प्रदेश के पड़ाव पर है। गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थकों ने खंडवा के राहुल और प्रियंका खरगोन जाने से पहले स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी आइकन टंटिया भील की जन्मस्थली का दौरा करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज दूसरा दिन है। खंडवा से शुरू हुई इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका के साथ हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सचिन पायलट भी यात्रा में साथ चल रहे हैं। समर्थकों की भी भारी भीड़ है। आज ये यात्रा 23 किलोमीटर तक चलेगी। राहुल गांधी रास्ते में रुस्तमपुर से टंटिया भील की जन्मस्थली जाएंगे और वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में यात्रा 22 दिन में 6 जिलों से होती हुए 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा के पणजी में रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा, भाजपा शासित सभी राज्यों में एक के बाद एक रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को केंद्र सरकार भी नौकरी दे रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आज गोवा सरकार ने अहम कदम उठाया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा, आने वाले कुछ महीनों में गोवा पुलिस समेत अन्य विभागों में कई भर्तियां होने वाली हैं। इससे गोवा पुलिस और मजबूत होगी और नागरिकों, पर्यटकों की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा, गोवा रोजगार मेले में जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, आपके सबसे महत्वपूर्ण 25 साल अब शुरू हो रहे हैं। 2047 तक देश और गोवा का विकास आपको सौंपा गया है।
चंबल के भिंड जिले में अवैध हथियारों से केक काट कर जन्मदिन मनाने का चलन जोर पकड़ता जा रहा है। इसी नवंबर महीने की 16 तारीख को गोहद थाना इलाके के पिपहांडी गांव के रहने वाले 19 वर्षीय प्रशांत पंडित ने गांव में मजमा लगाकर अपने साथियों की मौजूदगी में 1-2 नहीं बल्कि 10 केक एक लाइन में सजाकर अवैध पिस्टल से काटे और उनका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हुए वायरल कर दिया था। गोना गांव के सरपंच राजू सिंह द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर कट्टे से केक काटकर सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी सरपंच और उसके 3 अन्य साथियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर पूरी कार्रवाई की थी। साउथ और हिंदी जगत में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके एक्टर कमल हासन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर को बुखार की शिकायत थी। वो जब अस्पताल से हैदराबाद वापस लौट रहे थे तो उन्होंने बेचैनी की शिकायत की थी। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। कहा यह भी जा रहा है कि अब उन्हें अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई है। डॉक्टर की ओर से उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। उनके स्वास्थ्य को लेकर एक्टर की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा एक विवादित ट्वीट करने के बाद बुरी तरह फंस गई हैं। इस एक्ट्रेस पर भारतीय सेना के अपमान का आरोप लगा है। उन्होंने अपने ट्वीट में सेना की उत्तरी कमान के कमांडर के बयान का जिक्र करते हुए उसे चीन की सीमा से सटे गलवान में सामने आ चुके एक पुराने घटनाक्रम से जोड़ा था। ऋचा चड्ढा ने जो ट्वीट किया है उसे बीजेपी ने एक पब्लिसिटी स्टंट और सेना का अपमान बताया है। आपको बताते चलें कि सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसी बयान को कोट करते हुए ऋचा चड्ढा ने लिखा, गलवान हाय कह रहा है। दुनिया अजीबोगरीब चीज़ों से भरी पड़ी है। कुछ तो प्रकृति ने बनाई हैं और कुछ इंसानों ने। इसका उदाहरण है फ्लाइंग होटल्स। गगनचुंबी इमारतें बनाकर खड़ी देश दुनिया को चौंका चुके हैं। अब जल्दी ही समुद्र में विशालकाय शहर बसाने की तैयारी हो रही है, जिसमें 65,000 लोगों को बसाया जा सकता है। सऊदी अरब ने पेंगोज नाम से $1 अरब का एक टेरायाज बनाने का ऐलान किया है। इसके डिजाइनर लेजरिनी के अनुसार इसे बनाने में $8 अरब की लागत आएगी। इस फ्लोटिंग सिटी का आकार कछुए जैसा होगा। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस फ्लोटिंग सिटी का नाम पेजिया पर रखा गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के एक निजी स्कूल ने छात्राओं से पढ़वाई नमाज। हिंदू संगठन हुए हमलावर तो मांगी माफी। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा व्हेल जैसा विशाल विमान, देखते ही हैरान रह गए लोग। महाराष्ट्र में एक शख्स ने शमशान में दी बर्थडे पार्टी। 100 से ज्यादा गेस्ट हुए शामिल, खाया केक और बिरयानी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी को मिला बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में रोजगार मेले को किया संबोधित। कहा 2047 तक देश और गोवा का विकास युवाओं के हाथ। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।